तोता चोंच लगा हुआ चाहिए, मीठा होता। या तो तोते की चोंच लगने से मीठा हो जाता है, अथवा पहले से ही मीठा इसलिए तोता मीठे में ही चोंच लगाता है। बोलो राधे राधे। तो गारंटी है कि मीठा है, क्योंकि इसमें हमारा सुखदेव महाराज के मुख से निकला। सुखदेव जी गुरुदेव भगवान की चोंच लगी हुई है इसमें, सुख मुखार, इसलिए मीठा है। और पीवत इसको पियो। किसी ने कहा महाराज फल तो खाया जाता है, पिया कौन सा फल जाता है? फल में छिलका होता, गुठली होती है, खाया जाता है। बोले नहीं, ना तो इसमें छिलका है ना गुठली है। रसमालयम पिबत भागवतम रसमालयम, इसमें छिलका गुठली नहीं है, इसमें रस ही रस है। बोले जब इसमें रस ही रस है, उतना गिलगिला पका हुआ फल है, तो महाराज जब वेद रूपी वृक्ष की शाखा से गिरा होगा तो फूट गया होगा, रस तो बिखर गया होगा। बोले डायरेक्ट नीचे नहीं आया है, फिर बोले शाखा प्रति शाखा, डाली प्रति डाली नीचे आया है। कैसे? बोले शिष्य प्रशिष्य शाखा यही अखंड मेवा वितीर्णम, शिष्य प्रशिष्य की शाखा से नीचे आया। सबसे पहले भगवान नारायण की शाखा पर लटका, तो वहां से जब टपका, नारायण की शाखा से टपका, तो ब्रह्मा की शाखा पर अटका। 4 श्लोकी भागवत नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई। और जब ब्रह्मा की शाखा से टपका, तो नारद की शाखा पर अटका। और जब नारद की शाखा से टपका, तो व्यास जी की शाखा पर अटका। और व्यास जी महाराज ने उस 4 श्लोकों को महाराज 18,000 श्लोक बना करके, और जब व्यास जी की शाखा से टपका तो श्री सुखदेव जी महाराज की शाखा पर अटका। और जब सुखदेव जी महाराज की शाखा से टपका तो राजा परीक्षित के माध्यम से हम सबके दिल में अटका। वृंदावन बिहारी लाल की। डायरेक्ट नीचे नहीं आया कि फूट जाएगा बिखर जाएगा, तो डाली प्रति डाली नीचे आया। इसलिए पियो, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं। तुम सोचो अभी देवरान में पिया था या फिर पी रहे हैं? नहीं, मुहुर मतलब बार बार पियो, जब तक जीवन है तब तक पियो। और एक शर्त और रखती है, कौन पिए? बोले भूमि भाव का रसिका। कौन पिए इसको? बोले भावुक और रसक। बोले और किसी को पीने के लिए नहीं है? बोले नहीं है, तो सबको पिए, लेकिन ये 2 इसके अधिकारी हैं पीने के। कैसे? बोले जिसका मन नहीं है उसको ले आओगे तुम कथा में, जबरदस्ती ले आओगे तो बैठ तो जाएगा, लेकिन 2 को और अगल बगल में डिस्टर्ब करेगा। इसलिए केवल रसिक और भावुकों को बुलाया है। आप देखा होगा, आप गोवर्धन परिक्रमा किस किस ने की है? कोई गए हो गोवर्धन? तो वहां पर प्याऊ लगी होती है। तीर्थों में कई जगह देखा होगा प्याऊ लगी रहती है पानी पिलाने के लिए। तो उस प्याऊ पर जिसको प्यास होती है वो आकर के हमारा सीधा पानी पीता है, और जिसको प्यास नहीं होगी और तुम बुलाओगे उसे तो पहले तो आएगा नहीं। यदि आ भी गया तो उस पानी में 100 सवाल करेगा। पानी कहाँ का? कुएं का है कि नदी का या ट्यूबवेल का है? तुम कहोगे नहीं कुएं का। अच्छा सुंदर जल है, ठंडा। अच्छा ठंडा, बहुत ठंडा तो नहीं, तो गला खराब कर दे। नहीं आप पियो महाराज, नहीं गला खराब हो जाए, आफत हो जाए। तो ये सवाल क्यों है? ये सवाल क्यों है? क्योंकि प्यास नहीं है। इसलिए व्यास जी महाराज जानते थे कि आकर के उंगली करेंगे, इसलिए अन्न किसी को नहीं बुलाया। किसको बुलाया? रसिका है, भाव का। क्यों? क्योंकि ये तड़प रहे हैं पानी पीने के लिए, व्याकुल है महाराज, भगवान के लिए रोम रोम रोमांचित हो रहा है, इसलिए केवल 2 लोगों को शर्त से बुलाया। तो ये भागवत 3 श्लोक में भागवत क्या है बताया है, तो मुहुर हो रसिका भूमि भाव का। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो इसको पियो, पीने से क्या होगा? हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब यहां से आगे
सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न किए हैं और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण भागवत में सुखदेव जी ने दिया है। रामायण में भी प्रश्नों के उत्तर हुआ है, भागवत में भी प्रश्नों का उत्तर हुआ है। तो वो प्रश्न कौन से किए हैं? बोले सबसे पहला प्रश्न है कि जीव मात्र का परम धर्म क्या है और जीव का कल्याण कैसे हो। भगवान को सबकी चिंता होती है, वो बताओ कैसे होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान को सबकी चिंता रहती है, लेकिन तुम समझ नहीं पाते हो। तुम जब मंदिर जाना बंद कर देते हो, भाई कोई बच्चा कहीं विदेश में बाहर जाए तो माता पिता को चिंता होती है, तो फोन लगाकर पूछते हैं बेटा ठीक हो, खाना खा लिया, सब ठीक ठाक तो है। तो भगवान के हम बालक हैं, वो हमारे माता पिता हैं। माता पिता तुम मेरे शरण गो मैं किसकी, तो उनको भी चिंता होती है अपने बच्चों को देखने की। तुम्हें कई दिन हो जाते बच्चे हॉस्टल में रहते, आ जाओ देख लेंगे, बहुत दिनों का देखा नहीं है, तुम फोन करके बुलाते हो। भगवान भी तुम्हें फोन करते हैं, तुम्हें बुलाते हैं। जब तुम मंदिर जाना बंद कर दे तो भगवान जो है तुम्हारे ऊपर संकट विपत्तियां घेरते हैं। वो किस लिए? वो तुम्हें देखना चाहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, कैसे हो, मैं देखूं तो सही तुम्हें। बोलो राधे राधे। तो यही है, बोले जीव का कल्याण कैसे हो, सबसे पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है समस्त शास्त्रों का सार क्या है। शास्त्र बहुत है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। समस्त शास्त्रों का सार क्या है? क्योंकि जीवन के व्यक्ति के पास में अल्पश्च कालो बहुत कम समय है, और उस कम समय में भी बहुविघ्नता च, बहुत सी विघ्न और बाधाएं आ जाती हैं। तो अपने समस्त शास्त्रों को नहीं पढ़ पाते हैं, तो समस्त शास्त्रों का सार क्या है आप हमें ये बता दीजिए। और बोले भगवान जन्म क्यों लेते हैं, और भगवान जब जन्म लेते हैं तो फिर कहाँ चले जाते हैं? आप कहते हैं भगवान का जन्म होता है धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम योगे योगे। जब जब होई धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, वो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। गीता के दूसरे चौथे अध्याय। तो जब भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं तो फिर चले जाते हैं, तो धर्म का शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है ये बता दीजिए। और जीवन का परम लक्ष्य क्या है? भगवान ने हमें संसार में भेजा है तो उसका लक्ष्य क्या है? ये प्रश्न जो है सनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से किए हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं अभी तक मंगलाचरण नहीं किया, 2 अध्याय पार करके बोले अब हम अपने गुरु का ध्यान कर लें, उसके बाद आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो यह श्री सुखदेव जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान रखा। यं प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्विपायनो विरहकातरयाजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भोले सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राम। महाराज सूत जी महाराज तो प्रसन्न हो गए, बोले मुनिया साधु कृष्णो हम। अरे साधु आप तो धन्य हैं, आपने प्रश्न जो है किए हैं जन कल्याण के लिए किए हैं, अपने स्वयं स्वार्थ के लिए नहीं किए हैं। कभी भी कोई भी प्रश्न करो तो ऐसा करो जो लीगल हो,
पहले दिन बताया था प्रश्न दो प्रकार के होते, एक तो होता है परीक्षात्मक, जिसमें परीक्षा ली जाती है सामने वाले की कि तुम कितना जानते हो। दूसरा होता है जिज्ञासात्मक, कि हमारी जानने की जिज्ञासा, हम कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन आजकल पढ़े लिखे ज्यादा हो गए तो प्रश्न भी अटपटे हो गए। एक पंडित जी पूजा करा रहे थे एक यजमान जी की। यजमान जी इंजीनियरिंग पढ़े हुए थे, तो पूजा में कहते हैं वस्त्र चढ़ाइए, तो कलावा तोड़ के चढ़ा दिया। भगवान को स्नान कराओ तो 4 बार जल छोड़ दिया। पात है अर्घ पात जलम समर्पया। जैसे क्या बोले वस्त्र चढ़ाओ तो कलावा दिया पंडित जी ने, तो उन्होंने प्रश्न बात में प्रश्न बोले पंडित जी ये वस्त्र थोड़ी तो कलावा है। तो पंडित जी के यजमान जी इसी को आप रेशम का वस्त्र समझो और भगवान को चढ़ा दिया। आगे आभूषण आए तो पंडित जी ने चावल दे दिए। बोले पंडित जी तो चावल है, बोले इन्हीं को आप आभूषण समझो और चढ़ा दो। आगे पूजा होती गई, ऐसे ही जो है समझाते गए। अंत में जब पंडित जी को दक्षिणा देने की बारी आई तो यजमान जी ने जेब में से सिगरेट पीते हो। आज तो फैशन, आज का तो फैशन ही ऐसा है। हमारे देश का आधा पैसा तो थू और भू में बर्बाद हो रहा है। और एक बात और बड़ी गजब की है, झूठ बोलने का कोई विद्यालय नहीं है, बीड़ी पीने का पिलाने का कोई विद्यालय नहीं, लेकिन फिर भी सीख जाते हैं। बोलो राधे राधे। कहीं सिखाया जाता है बताओ? लेकिन कोई छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हो। एक गांव को बालक पढ़ने गया विद्यालय गुरुकुल में, लेकिन उसकी आदत थी पीने की। कुछ और मत समझना, धुआं वाला सिस्टम कह रहे हैं। तो गुरुजी को पता चल गया और विद्यार्थी ने शिकायत की, गुरुजी ये बीड़ी पीता है। गुरुजी ने सोचा बीड़ी पीता, बोला बुलाओ उसको बुलाया। बोले क्यों बीड़ी पीता? बोले गुरुजी क्या करूं, आदत है। तो गुरुजी ने समझा, बोले देखो बीड़ी तुम केवल जिस दिन रविवार पड़े उसी दिन पीना, तो धीरे धीरे छूट जाएगी। अच्छा एकाएक तुम छोड़ोगे तो नहीं छूटेगी, लेकिन हफ्ते में एक दिन पी लिया गया। उसने कहा ठीक है। हमारा जैसे ही रविवार आया तो उसने सब विद्यार्थियों को इकट्ठा किया और महाराज जितने बिंडल ले आया। बोले आज बीड़ी पियो। गुरुजी ने कहा रविवार को बीड़ी पीना चाहिए, बड़ा पुण्य मिलता है। खुद पीना हमारा और सबको पिला। गुरु गैया क्या करा? बोले गुरुजी आपने तो कहा रविवार पड़े तब पीना। तो कभी कभार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो पंडित जी पूजा करा रहे हैं, यजमान जी मानते गए। बोले वस्त्र कोई कलावे को वस्त्र समझो, चावल को आभूषण समझो, जल कोई भगवान का स्नान समझो, यही भगवान में ध्यान समझो। अब जैसे दक्षिणा लेने के बारे में सिगरेट का पैकेट निकाला। पंडित जी बोले अभी पिएंगे फिर देंगे। पंडित जी खड़े रहे। जैसे उन्होंने कहा पंडित जी का संकल्प करो, तो उसमें एक कागज होता है सिगरेट की डिब्बी में, जो चांदी जैसा होता है, चमकता हुआ, देखा है ना? हाँ डेली एक दिन में खाली करके भेज देते हैं। बोलो राधे राधे। तो वो कागज निकाला और हाथ में रखा और पंडित जी को जो दक्षिणा में दे दिया। पंडित जी तो भाई पूरे दिन से मूड मार रहे, गुस्से में बोले ये क्या दे रहे दक्षिणा कोई? अरे दक्षिणा तो पैसा दो। यजमान बोला पंडित जी इसी को चांदी का नोट समझो, हम तुम्हारी 1 घंटे से समझो समझ रहे, तो इसको आप चांदी का नोट समझो। तो प्रश्न हो, लेकिन प्रश्न ऐसे हो जो ठीक। तो 6 प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण भागवत ने दिया है। अपने गुरुदेव का ध्यान किया और ध्यान करने के बाद पूछते हैं कि प्रभु कथा तो चल रही है, लेकिन जिसकी कथा चल रही है उसके बारे में तो सुनाओ भाई। कथा सुनने वाला कौन है? परीक्षित है, तो उसके विषय में तो कुछ बताओ। तो यहाँ से राजा परीक्षित की कथा प्रारंभ होती है।